इसका राजनीतिक भाग देखेंगे, फिर इसका फिजिकल भाग देखेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक भाग के अंतर्गत हम देखते हैं, इसका एक सामान्य परिचय देखते हैं। यूरोप का पहले एक मैप बना देते हैं हल्का सा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। है देखो यूरोप क्या है, ये अगर हमारा ऐसे एक्चुअली ज्यादा बड़ा बन गया, दोबारा बनाते हैं। ये हमारा यूरोप है, ठीक है। आप यूरोप को जानते हैं। तो यूरोप में हम देखते हैं क्या क्या है। देखो ये क्या है, हमारा आइबेरियन प्रायद्वीप है, ठीक। ये इटली का प्रायद्वीप है, ये हमारा काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका है। यहाँ पर ये जो जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर जो जल संधि है उसको भी देखेंगे, ठीक। ये यहाँ पर ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन, यहाँ पर ये खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। नहीं, बाल्टिक सागर यहीं पर, ठीक। तो यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है, ये फिनलैंड है और स्वीडन है, ये सॉरी नॉर्वे और स्वीडन है, ये इधर फिनलैंड है। तो यहाँ से कुछ नदी निकलती है, ये हमारा यूराल पर्वत है, इसे यूराल पर्वत, ठीक। और ये इधर जो इसके इधर ना, ये काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत, ठीक। यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है आल्प्स पर्वत है, ठीक। ये यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, एक यहाँ पर पेरेनीज पर्वत श्रेणी, कैंटेबियन पर्वत श्रेणी, एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, जैसे नदियाँ कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। नदियाँ हमारी यहाँ पर एक तो ये यूराल नदी है, ये यूराल पर्वत से निकलती है। एक नदी हमारी ये है पिस्चुरा नदी, क्या है इस नदी का क्या नाम है भी? हाँ, अच्छा, इसका नाम है पेचुरा, मेंज, डविना, ओनेगो। यहाँ पर विस्चुला है, ओडर है, एल्ब है, वेसर है, राइन है, सीन है, लोयर है, ठीक है, गैरोने है, ठीक। यहाँ पर टेगस है, एक ड्यूरो नदी है, एक ग्वाडिक्यूल है, एक एल्ब्रो नदी है, और ये यहाँ रोन नदी है। ये इधर टाइबर नदी, ये पो नदी, और यहाँ से बहती है डेन्यूब नदी। इसमें फिर डोन, निप्पर, निस्टर, ये सारी नदियाँ यूरोप में काला सागर में गिरती है। यहीं पर कर्स प्रायद्वीप है, कर्स प्रायद्वीप निकल के लिए भंडार के लिए जाता है। उसी के उत्तर में क्या है, अजोर सागर। ये सारी हम पर्वत, पठार, मैदान, सारी झीलें इसके अंतर्गत देखेंगे। तो बस आप सुनते रहिएगा, ठीक है। नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, देखो यूरोप का हम सामान्य परिचय देखेंगे, क्या है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है, तीनों ओर से सागरों से घिरा है, इसलिए इस महाद्वीप को प्रायद्वीप का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके एक साइड में क्या है, हमारा अटलांटिक महासागर है, उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर, दक्षिण में इसके अटलांटिक का हिस्सा भूमध्य सागर है, ठीक है। नहीं, तो चारों तीनों तरफ से उसका वो घिरा हुआ है सागर से। इस महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्ब्रुज है, और यह माउंट एल्ब्रुज काकेशस पर्वत श्रेणी में, कहां पर है, काकेशस पर्वत श्रेणी में। और इसी में ही
एक निम्नतम भाग है, रूस में वो स्थित है, इसका निम्नतम भाग जो कैस्पियन गर्त है इस महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद यह विश्व का दूसरा छोटा महाद्वीप है। अच्छा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसका क्रम कौन सा है, छठा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद ही कौन सा है, दूसरा छोटा महाद्वीप। ठीक है, तो हमने बता दिया। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इधर यूराल पर्वत है, फिर ये कोई बड़ी बात नहीं। एशिया को यूरोप से, एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, हाँ ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्कन राज्यों के अंतर्गत बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सारे देशों के नाम हैं। काकेशस राज्य के अंतर्गत जॉर्जिया देश, अर्मानिया देश, अजरबैजान आते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल आते हैं। स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है उसमें नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड देश आते हैं। बेनिलेक्स यानी कि बेनिलेक्स को निम्न भूमि देश भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड द्वीप आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। ब्रिटेन के अंतर्गत वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। और आयरलैंड द्वीप के अंतर्गत उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य आते हैं। इस स्लाइड से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो हम यूरोप के बारे में देख ही रहे हैं, अब देखते हैं इसके मुख्य मुख्य बातें क्या क्या है। देखो, इसका जो सबसे बड़ा देश है रूस है, सबसे छोटा देश इसका वेटिकन सिटी है। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्बुर्ज है। ठीक, इसका जो निम्नतम भाग है कैस्पियन सागर है, जो ठीक है यानी कि निम्नतम हिस्सा स्थल है। इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, डैन्यूब। सबसे महत्वपूर्ण नदी तो कैसी है, डैन्यूब। और सबसे जो बड़ी नदी है इसकी वो है वोल्गा। वोल्गा की लंबाई 3690 किलोमीटर है, जबकि डैन्यूब की 2800, यानी कि महत्वपूर्ण डैन्यूब है और लंबी वोल्गा है। विश्व का सबसे उत्तर में अवस्थित जो एक सिटी है हैमर फास्ट सिटी है, और वो नॉर्वे में अवस्थित है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग गुजरती है यूरोप से, ओरिएंटल रेलवे, जो पेरिस, फ्रांस के पेरिस से कस्तूनिया, कस्तूनिया किसका है, तुर्की का एक सिटी है, वहाँ तक जाती है। नॉर्वे को फ्योर्ड जो तट है उनके देशों का भी कहा जाता है। फ्योर्ड तट वाला देश कौन है, नॉर्वे। और यहाँ पर आल्प्स पर्वत, अल्पाइन पर्वत यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। कितने, कैसे हैं अल्पाइन पर्वत, आगे देखते हैं। ये यूरोप महाद्वीप के 15 स्थल अवरुद्ध देश है। वे देश और उनकी राजधानी, जैसे अंडोरा की राजधानी लाविल्ले, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, चेक गणराज्य की प्राग, हंगरी की बुडापेस्ट, लिचेस्टेन की वादुज, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग, मालडोव की किसानाउ, मैसिडोनिया की स्कोजे, सर्बिया की बेलग्रेड, स्विट्जरलैंड की बर्न, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, सैन मैरिनो की सैन मैरिनो नगर, इटली का वेटिकन सिटी है उसकी राजधानी रोम, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तक्स लिनवाली और कोसाव की राजधानी पेस्टिना। ये स्थल अवरुद्ध देश है, ये भी स्थल अवरुद्ध देश है। सैन मैरिनो जो देश है वो इटली से घिरा है पूरी तरह से। वेटिकन सिटी भी इटली से पूरी तरह से घिरा है। अंडोरा देश स्पेन और फ्रांस के बीच है। ये लिचेस्टन देश है, क्या है लिचेस्टन, ये ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के बीच में है, यानी कि डबल लोक्ड कंट्री है। कैसा, यानी कि 2 देशों माल्डो, रोमानिया, यूक्रेन के बीच है। तो ये देश है, ये यूरोप के कुछ देशों के उपनाम है, इनको भी देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से उपनाम है। यूक्रेन को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। जो स्विट्जरलैंड है, हाँ, उसको दूध की भूमि या यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, स्लोवेनिया को आल्प्स का धूप क्षेत्र भी कहा जाता है। इटली को सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। आयरलैंड को हरित भूमि कहा जाता है। आइसलैंड को आग और बर्फ की भूमि कहा जाता है। फ्रांस को फैशन नगरी कहा जाता है, यानी कि फ्रांस में पेरिस शहर को फैशन नगरी कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश या 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। इंग्लैंड को आशा और महिमा का भूमि कहा जाता है।
बेलारूस को श्वेत रूस कहा जाता है, अल्बानिया को ईगल्स की भूमि कहा जाता है, ऑस्ट्रिया को सौंदर्य और संगीत की भूमि कहा जाता है, ठीक है, बुल्गारिया को गुलाबों की भूमि कहा जाता है, और डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, यानी कि हवाओं का देश। अब हम यूरोप के एक एक देश को देखेंगे, उनके बारे में उसका पॉलिटिकल अध्ययन करेंगे, फिर उसका कैसे करेंगे फिजिकल। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक, ठीक है नहीं। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में उत्तरी ध्रुवीय व्रत यहाँ से गुजरता है, यानी कि जो आइसलैंड द्वीप है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, और यहीं से ही है आर्कटिक जो ध्रुव है, सॉरी उत्तरी ध्रुवीय व्रत आर्कटिक गुजरता है, ठीक है नहीं। यह जो मध्य रात्रि का सूर्य का द्वीप भी कहा जाता है, यानी कि मध्य रात्रि में यहाँ पर सूर्य निकलता है, ऐसा इस द्वीप को कहा जाता है। रेकविजिक यह विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी जो सबसे उत्तर में अवस्थित है। यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स सम्मिलित है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। स्कॉटलैंड जो क्षेत्र है उसकी राजधानी एडिनबर्ग है। यहाँ पर स्कॉटलैंड में ग्लासगो लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। डंडी यहाँ पर एक अन्य जूट उत्पादन केंद्र है। फोर्ट विलियम यहाँ पर कागज उद्योग का केंद्र है। वेल्स क्षेत्र में ये शहर है, जैसे इसकी राजधानी वेल्स की कार्डिफ है। यहाँ पर कार्डिफ में यानी कि वेल्स क्षेत्र में बिटुमिन्स कोयला और एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। वेल्स क्षेत्र में जो तटीय शहर है, एक कार्डिफ है, एक स्वांसी है, एक पोर्ट टालबोट है, एक न्यू पोर्ट है। उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र में मुख्य सिटी ये है बेलफास्ट, यहाँ पर जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित है, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। जबकि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, इंग्लैंड का जो बर्मिंघम क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र है। इसका जो दक्षिणी स्टेफोर्डशायर है वो क्या है? कोयला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोवेंट्री क्या है? मोटर वाहन उद्योग और साइकिल उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ का डर्बी जो क्षेत्र है वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। नोटिंगम शहर यहाँ पर होजरी यानी कि औषधि वगैरह के लिए जाना जाता है। ब्रिस्टल यहाँ पर कोयले का क्षेत्र है। प्लाउस माउथ यहाँ पर जहाज निर्माण का केंद्र है। लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है जो थेम्स नदी के किनारे पर अवस्थित है। स्टॉक ऑन ट्रेंट ये मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। किरवे लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किरवे में होता है। प्रमुख प्रदेश यहाँ पर पश्चिम में इसके वेल्स है, पूर्व में इंग्लैंड है, उत्तर में स्कॉटलैंड है और उत्तर पश्चिम में उत्तरी आयरलैंड है। यहाँ पर जो नदियाँ गुजरती है टेम्स, सेवन यहाँ की सबसे लंबी नदी है इंग्लैंड की। हम्बर और टाइन मार्सी ये मर्सी नदी यहीं पर है। इंग्लैंड में ही न्यू कैसल है, न्यू कैसल राइन नदी के तट पर अवस्थित है। ये राइन नदी नहीं, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है नहीं। ब्रैडफोर्ड जो ये सिटी है वो वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। शेफील्ड ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, यानी कि कटलरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है शेफील्ड। यहाँ पर मैनचेस्टर है, ये विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है मैनचेस्टर। बोल्टन तथा ब्यूरी ये सूती कातने का उद्योग का विकास यहाँ पर हुआ है। सनलाइट पत्तन जो है यहाँ पर साबुन उद्योग के लिए जाता है। एलिस मेरे जो पत्तन है तेल शोधन उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अन्य जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग लंकाशायर जो क्षेत्र है उसका मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में, ग्लासगो में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और लौह इस्पात उद्योग का यहाँ से बर्मिंघम में, कटलरी उद्योग का विकास शेफील्ड में। ये सारे के सारे स्थान इंग्लैंड में। ब्रिटेन को देख लिया, हम डेनमार्क को देखते हैं। डेनमार्क इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन सम्मेलन कहाँ से हुआ था ये बताओ, ठीक है नहीं। यह स्कैंडिनेविया जो देश है, स्कैंडिनेवियन देश में एक तो डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ठीक है, फिनलैंड है, उसमें सबसे छोटा देश है। और यह जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित है, ठीक है, जटलैंड प्रायद्वीप पे। इसका सबसे जो बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड भी उसका सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी बताई दिया। इसको बाल्टिक की कुंजी भी कहा जाता है डेनमार्क को। और यहाँ पर डेनमार्क में पशुपालन, दूध पशुपालन का ज़्यादा विकास हुआ है, तो यहाँ पर जो डेयरी उत्पाद है विश्व में प्रसिद्ध है डेनमार्क के, ठीक है। जेटलैंड ऐसे जैसे ये हमारा स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, इस तरह से ना
ये डेनमार्क है, ये वाला जटलैंड प्रायद्वीप पे ये डेनमार्क है, ठीक है नहीं। हम देख रहे हैं नॉर्वे को, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में अवस्थित है। यहाँ पर ओस्लो इसकी राजधानी है। जल विद्युत और मत्स्य उत्पादन का ज़्यादा विकास हुआ है ओस्लो क्षेत्र में। यहाँ पर बर्गन एक शहर है जो मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। नार्विक शहर यहाँ लोह खनिज का निर्यात करता है। ट्रांडेम शहर यहाँ पर कागज उद्योग का विकास करता है। ओदा और अर्दल ये यूपी पीसीएस में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अस्टेवेंजर यहाँ पर प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ये पोर्ट भी है। हागसुंड भी पूछा जा चुका है, ये हेरिंग मछली जो होती है उसका बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लोफोटन द्वीप इसी का एक द्वीप है नॉर्वे का, यहाँ से कार्ड मछली पकड़ी जाती है। तो ये सारे पूछे जा चुके परीक्षा में। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड को वनों का देश या झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। फिनलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो हेलसिंकी है और उत्तर का श्वेत शहर के नाम से भी जाना जाता है और यह लकड़ी का निर्यात भी करता है फिनलैंड। आगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्टॉकहोम बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है, ठीक है। यहाँ की जो किरुना क्षेत्र है वो लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अवस्थित गैलीवीरे जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर गोटेनबर्ग नहर है, गोटेनबर्ग नहर के साथ साथ गोटेनबर्ग सिटी है जो जहाज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। एकेलटुस्टुला ये कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है, इसको स्वीडन का शेफील्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम स्पेन के बारे में देखते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ पर अवस्थित बिलबाओ में लौह अयस्क मिलता है। किस टाइप का मिलता है? हेमेटाइट अयस्क का। यहाँ पर अवस्थित कार्डिज एक महत्वपूर्ण सिटी है स्पेन का जो कार्क उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर आएगा नंबर पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। लिस्बन टागुस नदी के तट पर अवस्थित एक बंदरगाह शहर है। पुर्तगाल में पोर्टो एक शहर है जो पोर्ट शराब के लिए जाना जाता है, पोर्ट ब्रांड एक शराब का उसके लिए जाना जाता है। अंडोरा की राजधानी अंडोरे ला विल्ले है, ठीक है। फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस में लोरेन एक क्षेत्र है जो लौह अयस्क का केंद्र है महत्वपूर्ण। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। पेरिस को क्या कहते हैं? फैशन की नगरी भी कहा जाता है, फ्रांस का हृदय स्थल भी कहा जाता है, ग्रंथिल नगर भी कहा जाता है, सांस्कृतिक गढ़ भी कहा जाता है। फ्रांस में टुल्लुज जहाज निर्माण केंद्र है। जो हमारे यहाँ पर राफेल विमान है उसकी असेंबलिंग भी टुल्लुज जैसे क्षेत्र में ही होती है। लियोन्स यहाँ पर रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। डागर बैंक उत्तर सागर में अवस्थित, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य उत्तर सागर में अवस्थित डागर बैंक है जो मत्स्य केंद्र है। मोरसिल्स फ्रांस का एक सिटी है जो भूमध्य सागर में अवस्थित है और यह यूरोप का दूसरा बड़ा पोर्ट है मोरसिल्स। मेटस, नेंसी और बेरिया ये लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है फ्रांस में। अंडोरा स्पेन और फ्रांस में अवस्थित एक स्थलावृत देश है और फ्रांस की जो सीमा है 8 देशों से मिलती है। ये उन देशों के नाम है। फ्रांस और स्पेन के बीच पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है। फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आल्प्स जो पर्वत है फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड के अवस्थित है, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के जो सीमा रेखा पे वासजेस पर्वत श्रृंखला है। फ्रांस में कई नदियां गुजरती, एक सीन नदी जिसके तट पर अवस्थित पेरिस है, एक लोयर नदी जो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, एक रोन नदी। फ्रांस का मध्य का जो भाग है वो पठार है और उसको सेंट्रल मैसिव बोलते हैं, मैसिव का पठार। फ्रांस में खनिज जो मिलते हैं उनके क्या क्या नाम है? जैसे लौह अयस्क जो मिलता है लारेन क्षेत्र में मिलता है, कोयला इसके मिलता है, नार्ड पोस्ट डी केले की खान जो कोयला के लिए जाती है, ली क्रुजोत और सेंट इरिन ये कोयले के क्षेत्र है फ्रांस में। शराब यहाँ पर कौन कौन सी मिलती है? एक बोर्डो शराब मिलती है और शैंपेन शराब का उत्पादन फ्रांस ही करता है। पेरिस को देखते हैं।
पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, और सी नदी के तट पर है। लिली एक महत्वपूर्ण सिटी है फ्रांस का है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लिनन उद्योग के लिए, कृत्रिम वस्त्रों के लिए जाना जाता है। डनक्रिक लौह इस्पात उद्योग केंद्र है फ्रांस में। लोरेन लौह इस्पात उत्पादन का केंद्र है। नेंटस कागज उद्योग का केंद्र है फ्रांस में। ये सारे लिमोजेस मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है फ्रांस में। कलर माउंट ए फेरेंड ये टायर निर्माण होता है। अच्छा, ये तो हम बता ही दिया हमने। बोर्डियक्स ये ग्रोन नदी के तट पर अवस्थित है और बोर्डियक्स ब्रांड की यहाँ पर सलाम मिलती है। लियंस सोन और रोन नदी के संगम पर है और रेशम उत्पादन केंद्र है। एक मिनट रुकिए भाई। हाँ भाई, शुरू करते हैं फिर दोबारा, क्योंकि आज यहाँ पर कोई नहीं है ना, तो अकेले ही सब कुछ देखना पड़ रहा है। ठीक है, ऑफिस की छुट्टी है। तो मॉर्सिल्स एक बंदरगाह है फ्रांस का, जो भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। और ये मॉर्सिल्स में एक ली हावरे एक सिटी है, जो सी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर टोलूस वायुयान का असेंबलिंग होती है, ठीक है, नहीं वायुयान उद्योग के लिए जाता है। ये सारे के सारे जो सिटी थे फ्रांस में। अब हम इटली को देख रहे हैं। इटली की राजधानी रोम है, भाषा इटालियन है। रोम जो है टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है और रोम देश की राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी है। लंबोर्डी का मैदान इटली में है, जो औद्योगिक केंद्र है। मिलान भी इटली का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो पो नदी के किनारे है। और मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र उद्योग का निर्माण हुआ है। इटली का एक महत्वपूर्ण सिटी है ट्यूरिन। इसको इटली का डेट्रायट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास हुआ। जेनो एक अलग शहर है, जो लिंगुरियन सागर में अवस्थित है, लिंगुरियन सागर के तट पर अवस्थित है। वेनिस एड्रियाटिक सागर के तट पर अवस्थित है। नेपल्स एक और शहर है इटली का, जो शराब और मांस उद्योग के लिए जाना जाता है। सार्डिनिया एक अलग शहर है, जो भूमध्य सागरीय द्वीप में अवस्थित है, यानी कि भूमध्य जो सागर है वहां पर एक द्वीप है सार्डिनिया, जो इटली का है। ठीक है, देखो ये इटली है ना, ये इटली इस तरह से इटली है। तो पो नदी इधर एड्रियाटिक सागर में गिरती है और टाइबर नदी इधर दूसरे सागर में गिरती है। ठीक है, वेटिकन सिटी इटली के अंदर ही है। एक इसकी राजधानी वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी में पोप का नगर भी इसको कहा, यानी कि जो पोप है वो यहीं पर है, यहीं पर है। ठीक है, हाँ, वेटिकन सिटी के बाद देखते हैं हम जर्मनी को। जर्मनी एक बड़ा देश है, जैसे यूरोप में बड़े देशों में जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और रूस है। तो आगे देखते हैं जर्मनी की जो सीमा लगती है 9 देशों से लगती है। ठीक है, इसके जलीय हिस्से कौन से, यानी कि जर्मनी से लगते हुए जो जलीय हिस्से, पूर्वोत्तर में बाल्टिक सागर लगता है, फिर पश्चिमोत्तर में उत्तर सागर लगता है। ठीक है, नहीं हिंडरबर्ग और ओडरनिस रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। मैगिनेट जो रेखा है वह फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। जर्मनी में जो पर्वत है, एक तो वासजेज पर्वत है, यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे है। एक आल्प्स पर्वत है, एक ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट से ही हमारी डेन्यूब नदी निकलती है, जो यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और बोहेमियन उच्च भूमि भी जर्मनी में है। जर्मनी में जो नदियां हैं, एक राइन है, एल्ब है, ओडर है। यह ओडर नदी जर्मन और पोलैंड की सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी, ठीक है, रूर नदी, बेजर नदी, ये जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी है। जर्मनी में जो खनिज मिलते हैं, उसमें बिटुमिनस कोयला मिलता है, सार और रूर क्षेत्र में मिलता है जर्मनी के। लोहेस्क नुरेनबर्ग में, हनोवर में और रूर प्रदेश में लोहेस्क मिलता है। ठीक है, हाँ, ये नीचे भी लोह इस्पात उद्योग कहाँ से, एक तो रूर में, सार क्षेत्र में, असेन में और डार्टमंड में। मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट में, कोलोन में। चीनी के जो बर्तन होते हैं वो जर्मनी के ड्रेसनबर्ग सिटी में उनका निर्माण होता है। ठीक है नहीं, और रसायन उद्योग म्यूनिख में, और ऊनी वस्त्र उद्योग वूपर शहर में। वूपरताल एक सिटी है जर्मनी का, वहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है।
रूर जो बेसिन है जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है और यूरोप का औद्योगिक हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि रूर प्रदेश में खनिज संसाधनों में कोयला लोहा मिलने की वजह से औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो जर्मनी में ये हमने देख लिया, उसकी राजधानी बर्लिन, यह एल्ब नदी के किनारे पे है, महत्वपूर्ण पोर्ट भी है, सबसे बड़ा सिटी भी है। असेन जो सिटी है जर्मनी का लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। अच्छा, क्रीफिल वस्तु उद्योग के लिए, फ्रैंकफर्ट राइन नदी के तट पर अवस्थित है और रेल इंजीनियरिंग का केंद्र है। कोलोन में मोटर वाहन उद्योग, मेंज में चमड़े का उद्योग, म्यूनिख में फोटोग्राफी यंत्रों का उद्योग, स्टटगार्ड में ऑप्टिकल सर्जिकल इक्विपमेंट यानी कि जो हमारे मेडिकल में जो ऑप्टिकल होते हैं सर्जिकल, उनका निर्माण केंद्र स्टटगार्ड है। हनोवर में रसायन उद्योग और लिप्जिग इसका एक महत्वपूर्ण एल्ब नदी के तट पर अवस्थित एक शहर है और यहाँ पर भी ऑप्टिकल इक्विपमेंट का निर्माण होता है। जर्मनी के बारे में, जेना एक फोटोग्राफी यंत्रों का केंद्र है। ड्रेसडेन एल्ब नदी के तट पर चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनते हैं। जर्मनी के बारे में और क्या है, कील जो नहर है वो कील एक सिटी है, यहीं से कील नहर गुजरती है और जटलैंड प्रायद्वीप में अवस्थित है। यह यहाँ पर जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर अवस्थित है, जहाज निर्माण का केंद्र है और हैम्बर्ग के बाहरी पत्तन के रूप में काक्स हेवन सिटी है, यानी कि हैम्बर्ग का जो बाहरी पत्तन है कैक्स हेवन है। स्विट्जरलैंड को देखते हैं, एक एक करके सभी देश देख रहे हैं, ठीक है नहीं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और बर्न जो है राजधानी तो है ही है, क्योंकि आपको पता है स्विट्जरलैंड पूरे विश्व में घड़ी निर्माण के लिए जाना जाता है, तो बर्न में घड़ी उद्योग का बहुत विकास हुआ है। ज्यूरिख एक महत्वपूर्ण शहर है और यह स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र भी है। आपको पता है स्विट्जरलैंड में बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। पोलैंड देखते हैं, पोलैंड एक यूरोप का कंट्री है, उसकी राजधानी वार्सा है और पोलैंड में साइलेसिया कोयला क्षेत्र है। वार्सा जो है विस्चुला नदी के किनारे पर अवस्थित है और यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। लोडस एक अलग सिटी है इसका, ही पोलैंड का, और लोडस को पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। रास्टोक बाल्टिक तट पर अवस्थित पोलैंड का एक बंदरगाह है। गंदास्क भी एक बंदरगाह है। कराकाओ विस्चुला नदी के तट पर अवस्थित एक शहर है और उद्योग केंद्र है। ये सभी के सभी सिटी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, यूपीपीसीएस में भी, ठीक है नहीं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यह बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है महत्वपूर्ण शहर है इस देश का, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मुख्यालय, जैसे नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। यह सांब्रेम्यूस कोयला क्षेत्र भी यहाँ पर मिलता है, किसमें, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी के साथ साथ रेशम और सूती उद्योग का केंद्र भी है। एंटवर्प यहाँ पर अवस्थित एक हीरा व्यापार केंद्र है। लीज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र है। मांस यहाँ पर एक सिटी का नाम है मांस, जो वस्त्र और शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम लौह इस्पात उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर अवस्थित रॉटरडम जो राइन नदी के तट पर अवस्थित है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, कहाँ का है, नीदरलैंड का। लग्जमबर्ग देश की राजधानी लग्जमबर्ग है और लग्जमबर्ग जो देश है वह जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस की सीमा यानी कि इन तीनों देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। अच्छा, ये हमने देख लिया। रूस देखते हैं, क्योंकि रूस एक बड़ा देश है तो रूस को देखते हैं। रूस की राजधानी मैक्सिको है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल जो पर्वत है वो रूस और यूरोप को अलग करती है, यानी कि रूस का जो पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा साइबेरिया वाला, और पश्चिमी जो हिस्सा है उन दोनों के मध्य ये क्या है, यूराल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पर
रूस के अलग अलग क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, उनमें जो अवस्थित शहर है उनको देखेंगे। ठीक है, तो मास्को गोरकी क्षेत्र में मास्को एक महत्वपूर्ण शहर है जो देश की राजधानी भी है, रेल मार्ग का केंद्र है और वस्तु उद्योग का केंद्र भी है। गोरकी तुला क्षेत्र रूस में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका जो एक सिटी है इनोवा। ठीक है, इसको रूस का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। ठीक, इनोवा में ही लेनिनग्राड सिटी है। क्या है? लेनिनग्राड सिटी, जिसको रूस का सेंट पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं। ठीक, मरमंस्क यहाँ से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है रूस का, जो कोला प्रायद्वीप है उसके ऊपर उत्तर में अवस्थित है, और यह एक ऐसा बंदरगाह है जो वर्ष भर खुला रहता है। ठीक है, वोल्गोग्राड यह वोल्गा नदी पर अवस्थित है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण सिटी है, जैसे क्या? उफा तेल उद्योग के लिए जाना जाता है, परम तेल और पेट्रोल रसायन के लिए जाना जाता है, निजनी ताजिल लोहेस का भंडार है, मैग्नेटोगार्स्क में लोहेस का केंद्र है। और किस तरह का लोहा मिलता है यहाँ पर? मैग्नेट किस्म का लोहा। चेलियाबिंस्क में लोह इस्पात उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। रूस के कुजबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। नोवसिबिर्स्क में ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है उसका एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। बर्नोल में यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, और ये नोवा कुजनेत्स में भी लोह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, रूस का कुजबास क्षेत्र में और कुछ सिटी है, जैसे ब्राटस्क, ये अंगारा जो नदी है उस पर अवस्थित है, और यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का विकास हुआ है। इर्कुटस्क एक महत्वपूर्ण सिटी है और बैकाल नदी के तट पर अवस्थित है। रूस में प्रशांत जो सागर है उसके तटीय क्षेत्र में खबरोवास्क, यहाँ पर कृषि उपकरण उद्योग का विकास हुआ है। कोमसोमोल्स्के, यहाँ पर आटा की जो चक्की है उसका विकास हुआ है, आटा की चक्की उद्योग। व्लादिवोस्टोक ट्रांस साइबेरियन रेलवे का अंतिम स्टेशन है पूर्व की दिशा में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो 9000 किलोमीटर से भी अधिक है, जो सेंट पीटर्सबर्ग तक कहाँ से जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये यूक्रेन है, यूक्रेन को देखते हैं। इसकी राजधानी क्यों है? क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन का आपस में युद्ध चला है तो ये देश बहुत फेमस हो गया है। ठीक है नहीं, इसकी राजधानी क्या है? क्यू है। यह इसका सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है क्यू। यहाँ पर डोनबास क्षेत्र में बिटुमिनस कोयला मिलता है। यहाँ का निकोपाल जो क्षेत्र है नीपर नदी के तट पर अवस्थित है, और यहाँ पर मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ का ये जो कर्च है, कर्च क्या है? कर्च प्रायद्वीप में वेनेडियम के भंडार भी मिलते हैं, निकल के भंडार भी मिलते हैं। नेप्रो पेट्रोवस्क में नीपर नदी के तट पर अवस्थित है, ये भी जल विद्युत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो रोस्टोव है, लोह इस्पात उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, यानी कि ट्रैक्टर उद्योग का भी यहाँ पर विकास हुआ है। बेलारूस एक ट्रैक्टर आता था तो वो इसी क्षेत्र से आता था। किरोए राग लोह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ का खारकोव सिटी इंजीनियर उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, ये तो हाँ रूस का हो गया था।